आज हम लोग पढ़ेंगे हेल्थ प्रोग्राम, और उसमें नेक्स्ट प्रोग्राम जो है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, टीकाकरण टीकाकरण वाला है ये। कब से ये प्रोग्राम चल रहा है इम्यूनाइजेशन वाला, उसको पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए, सबसे पहले जो है 1962 में 1962 में फर्स्ट वैक्सीन जो इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में, कौन सी? बीसीजी। ठीक है, एज ए पार्ट ऑफ नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम के अंतर्गत। ठीक है, तो बीसीजी कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है। सबको मालूम है? मालूम है तो मैसेज करिए। नेशनल स्किलमेटिक बोरिंग। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म जो होता है सभी को पता होना चाहिए, पता तो होगा ही। ठीक है, बैसिलस कॉलमेट। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, 1974 में 1974 में WHO ने जो है लॉन्च किया था एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, EPI के नाम से आता है। और किसने लॉन्च किया है? WHO ने। ठीक है, 1974 में। और किसके लिए, क्या उनका जो उद्देश्य क्या था? तो उनका उद्देश्य मेन ये था कि जो 6 कॉमन जो प्रिवेंटेबल चाइल्डहुड डिजीज है, जिसमें कि डिप्थीरिया है, पर्ट्यूटिस है, ठीक है, वुपिंग कफ, टिटनस है, पोलियो है, ट्यूबरकुलोसिस है और मिजल्स को ध्यान में रख के ये स्टार्ट किया गया था। ठीक है, आगे देखो, 1978 में जो था वो इंडिया में लॉन्च किया गया, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन लॉन्च इन जनवरी 1978 में। ठीक है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था रिड्यूस द मॉर्टेलिटी, ठीक है, और मार्बिडिटी रिजल्टिंग फ्रॉम वैक्सीन प्रिवेंटेबल, VPD जिसको बोलते हैं। ठीक है, शार्ट में VPD बोला जाता है, वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज। ठीक है, जो वैक्सीन से प्रिवेंट हो सके डिजीज बचपन में। ठीक है, जिससे कि हम लोग मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी को कम कर सके, उसके उद्देश्य से ये प्रोग्राम लाया गया 1978 में। ठीक है, जनवरी। ठीक, और 1978 में अल्मा आटा डिक्लेरेशन, बस इतना ही ध्यान रखो इसका। ठीक है, इसके अंदर जानने की जरूरत नहीं है। ठीक, रीचिंग द गोल हेल्थ फॉर ऑल, 2000 तक हेल्थ फॉर ऑल के लिए जो उनका गोल था, उसके उद्देश्य से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, 1985 में आया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, UPI जिसको बोला गया, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो हम लोग मेन पढ़ने, तो ये स्टार्ट हुआ था इंडिया में। कब हुआ था? 19 नवंबर को हुआ था, और 1985 में। ठीक है, और किसके मेमोरी में हुआ था? श्रीमती इंदिरा गांधी के, डेडिकेटेड टू मेमोरी ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी के, उसमें स्टार्ट हुआ था ये। और इसमें क्या किया गया था? मिजल्स को ऐड किया गया था, टाइफाइड को रिमूव करके। ठीक है, फोकस ऑन चिल्ड्रन लेस देन 1 ईयर ऑफ एज। मेन इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या थे? जो UPI जो भी स्टार्ट हुआ था, यूनिवर्सल प्रोग्राम UIP, ये UPI नहीं, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP होगा। ठीक है, UPI नहीं, UPI तो पैसे वाला हो गया। ठीक है, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, टिटनस के खिलाफ जो प्रेग्नेंट हैं उनको टिटनस से बचाने के लिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव इसमें ये था। ठीक, माइक बंद कर लो, आवाज आ रही है सभी को ना आप लोग को? ठीक है, कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे कि प्रेग्नेंट वुमन जो है उनको टिटनेस से बचाने के लिए उसमें ऐड किया गया टिटनेस का इंजेक्शन। ठीक है, और लिखा गया इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन इन
देयर फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ अगेंस्ट 6, जो ईपीआई वाला जो था ना, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, जो 6 डिजीज थे, उसमें तो मान लो टाइफाइड हटा दिया गया, तो उसके बाद ये उससे बचाने के लिए यूज किया गया। 1990 में जो विटामिन ए के जो सप्लीमेंट है वो स्टार्ट किया गया। ये विटामिन ए वाला हम लोग अलग से पढ़ेंगे उसमें। अभी केवल जो कि कब स्टार्ट हुआ था ये देखते हैं। उसके बाद 1995 में पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंडिया में लॉन्च हुआ था। ठीक है, अंडर दिस प्रोग्राम चिल्ड्रेन अंडर, जानते ही हो, 5 साल से कम बच्चों वालों के लिए, ठीक है, एडिशनल ओरल पोलियो ड्रॉप्स इन दिसंबर एंड जनवरी एवरी ईयर ऑन फिक्स डे। ये जब स्टार्ट हुआ था तो ये सारी चीजें कि दिसंबर और जनवरी में दिया जाएगा। ठीक है, 1999 से 2000 के बीच में क्या स्टार्ट हुआ, हाउस टू हाउस, जो बच्चे बच जाते हैं, ठीक है, हाउस टू हाउस वैक्सीनेशन ऑफ मिस चिल्ड्रेन वाज इंट्रोड्यूस। तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि जब जो डोर टू डोर होता है ना, घर घर जाते हैं वो लोग, निशान लगाते हैं, ठीक है, कि जो बच्चे छूटे हैं उनको पिलाया जाता है पोलियो ड्रॉप, तो ये 1999 2000 के लगभग में स्टार्ट हुआ था। लिखा गया ओनली 1 केस ऑफ पोलियो वाज रिपोर्टेड, 2011 में एक केस केवल मंथ ऑफ जनवरी में हुआ था। तो एज ऑन 25 फरवरी 2012 को इंडिया वाज रिमूव फ्रॉम द लिस्ट ऑफ पोलियो इंडेमिक कंट्रीज। ठीक है, और 27 को क्या हो गया, पोलियो फ्री कंट्री हो गया। 30 नवंबर 2015 को इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ठीक है, इंट्रोड्यूस इन इंडिया। ठीक, तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं पोलियो बीमारी के लिए कि क्या होता है ये पोलियो बीमारी। ठीक है, तो पोलियो माइलाइटिस जो होता है, ठीक है, ठीक है, तो लिखा गया है कि ये क्या है, एक्यूट वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, लिखा गया है एक्यूट वायरल इन्फेक्शन है और काज होता है किसका है, काज्ड बाई आरएनए वायरस। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, पूछ सकते हैं, वायरल इन्फेक्शन है और आरएनए वायरस वाला है। ठीक है, इट इज प्राइमरी एन इन्फेक्शन ऑफ द ह्यूमन, ठीक है, इट इज प्राइमरली एन इन्फेक्शन ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री ट्रैक्ट, but the virus may infect the central nervous system in a very small percentage, about 1%, case resulting varying degree of paralysis and possibility death। इसमें क्या होता है, एक्यूट फ्लैसिड हो जाता है, एएफपी जो बोलते हैं, एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस। ठीक है, एएफपी। ठीक है, अभी भी हम लोग जब ओपीडी में बैठते हैं तो हम लोगों को ये गाइडलाइन है कि जितने भी वीपीडी हैं, वीपीडी मतलब वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज, ठीक है, तो उनके अगर कोई भी पेशेंट आ रहे हैं, जैसे कि कोई बच्चा आ रहा है कि बुखार के साथ में दाने हैं, ठीक है, या एएफपी वाला जो केस हो गया ना, उसमें ये भी आ गया, एएफपी मतलब एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस वाले की कोई एकाएक किसी के किसी भी अंग में काम करना बंद, मतलब कि थोड़ा सा मतलब उसको कमजोरी महसूस हो रही है, तो उसे हमें तुरंत ही रिपोर्ट करना होता है। ठीक है, रिपोर्ट करने का मतलब क्या होता है, एक फॉर्म होता है, फिल करना होता है उसमें, ठीक है, ठीक, या और उसका सैंपल भिजवाया जाता है। ठीक है, अच्छा, कोई बता सकता है कि पोलियोमाइलिटिस के जो, मान लो कोई बच्चा आया आपके ओपीडी में, ठीक है, और कोई उसकी माता कुछ भी बोल रहे हैं कि हम, मेरे बच्चे का पैर एकाएक काम नहीं कर रहा है या कुछ भी, तो उसका सैंपल, किस चीज का सैंपल लेते हैं हम लोग, क्या सैंपल जाता है उसका, कोई बताएगा? स्टूल सैंपल स्टूल जाता है, क्योंकि जानते ही ये इन्फेक्शन जो होता है, इसका जो होता है, देखिए यहीं पे लिखा गया होगा। चलिए, अच्छा आगे पढ़ते हैं। तो पोलियो इरेडिकेशन, ठीक है, ये आया कि 2013-18 रिप्रेजेंट मेजर माइलस्टोन इन द पोलियो इरेडिकेशन एंड डिस्क्राइब स्पेसिफिक
मतलब 2013 से 18 तक, मतलब 12 तक तो हो ही गया कि एक आध केस मिला था, उसके बाद ये हो गया कि अब इसके आगे ना हो, मतलब कि अब फिर से दोबारा ना आए। ठीक है, तो लिखा गया, देखो पोलियो का सर्विलांस जो अभी मैं बता रहा था, ठीक है, तो हम लोग के पीएससी पे होता है ना कि एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस वाले, एएफपी वाले केस, ठीक है, फाइंडिंग एंड रिपोर्टिंग द चिल्ड्रेन विथ एएफपी, ट्रांसपोर्टिंग स्टूल सैंपल फ्रॉम फॉर एनालिसिस, ठीक है, आइसोलेटिंग पोलियो वायरस इन ए लेबोरेटरी। ठीक है, लिखा गया, ये देखो क्वेश्चन पूछा गया है कि ये मोर नहीं है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन होगा, फीको ओरल रूट होता है। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 7 से 14 दिन है। ये दोनों आप याद रखिएगा। ठीक है, कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, फीको, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। आगे